अगर आपको पता चले कि आप मैं जानना चाहता हूं कि जब रिजल्ट्स आ गए थे उस दिन मतलब बहुत सारे टिप्पणीकारों ने कहा कि अब देखिए उतनी मजबूती से बीजेपी हाईकमांड फंक्शन नहीं कर पाएगा। माईवे और हाईवे वाली एक जो शैली कई लोगों ने कहा कि कुछ लोग डिसाइड करते थे वैसा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। लोग मंत्रालयों के नाम गिनाने लगे कि अब रेलवेज तो आपके पास बिल्कुल नहीं रहेगा, अर्बन डेवलपमेंट तो बिल्कुल, मतलब जो ठेकों वाले मंत्रालय हैं वो उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, स्पीकर के पद पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इस तरह की बातें हुई। लेकिन जब हमने मंत्रिमंडल को देखा, जिन जिन लोगों को उसमें शामिल किया गया, उसके बाद जब पोर्टफोलियो अलॉटमेंट हुआ तो जो बड़ी मिनिस्ट्रीज थी, बिग फोर, तो कोई भी गठबंधन किसी को भी देता नहीं है। ये हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जो आपके सीसीएस वाले 4 पद हैं वो कभी नहीं कॉम्प्रोमाइज में आते हैं। लेकिन बाद में जो लुक्रेटिव मिनिस्ट्रीज होती है वहां उनको जरूर दिया जाता है। लेकिन इस बार मोदी 3.0 में हमने देखा है कि वहां पे भी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बीजेपी ने नेगोशिएट किया है। रेलवेज नहीं दिया गया तो नहीं दिया गया, वो अश्विनी वैष्णव के पास ही है। इसी तरह बाकी मंत्रालयों के बारे में भी है। जो मंत्रालय दिए भी गए हैं वहां पे बहुत ज़्यादा स्कोप एलाइज के पास में है नहीं मनूवरिंग का। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन एलाइज के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो लायन शेयर भी ले सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो उतना नेगोशिएट कर नहीं पाए। बीजेपी इस नेगोशिएशन में एक मैं कहूँगा विक्टोरियस नजर आती है। किस तरह कन्विंस किया गया नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, एकनाथ शिंदे को, और वो क्या बातचीत थी वो हमें थोड़ी सी बताइए। देखिए, मुझे लगता है आप देखिए जो है कैबिनेट ओथ से पहले तमाम जो है गठबंधन के साथी जो है वो गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह और बीएल संतोष से मुलाकात करने पहुंचे थे जेपी नड्डा के घर पे। अगर आप पूरे टाइम ड्यूरेशन को देखें तो चंद्रबाबू नायडू जो है 10 से 11 मिनट रहते हैं, नीतीश कुमार भी लगभग इतने ही मिनट रहते हैं, जयंत चौधरी जाते हैं और आ जाते हैं, 5 मिनट से पहले ही वो बाहर आ जाते हैं, जीतन राम मांझी भी 5 मिनट से की मुलाकात में ही बाहर आ जाते हैं। तमाम चिराग पासवान, उनके साथ भी बहुत लंबी बातचीत नहीं होती है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास था कि अब जो है एनडीए का गठन हो चुका है और उसकी शुरुआत उन्होंने बहुत अगर आप देखेंगे तो एक मजे हुए प्लेयर की तरह की है निखिल। उसका कारण यह है, आप देखिए नतीजे आते हैं 4 तारीख को, 5 तारीख को जो है वो एनडीए के गठक दलों की बैठक बुला ली जाती है। ये पहले कभी नहीं होता था। वो एक साथ संसदीय दल की बैठक हुई है, चाहे वो 14 में हुई हो या 19 में ही हुई हो। नतीजों के तुरंत बाद अगले दिन जो है वो एनडीए की बैठक होती है और उस बैठक के अंदर तमाम अगर आप देखेंगे तो चीजें आपको नजर आएंगी। एनडीए की बैठक हुई, उसमें बातचीत हुई, जब उनको इंश्योर हो गया कि अब ये एनडीए के अलायंस पार्टनर जो है वो किसी दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो बार्गेन पावर उनके गठबंधन के साथी दलों की थी वो अपने पास रख ली। उनको समझ आ गया कि अब चीजों को हम कर सकते हैं, स्मूथली करेंगे। और एक चीज मैं आपको बताऊं, उसका बड़ा कारण है कि टीडीपी की तरफ से पहले ही आया कि स्पीकर मांग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी मंत्रालय मांग रहे हैं, साथ में एमआईटी मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसको मांग रहे हैं। लेकिन अंत में देखिए ना, आप सिविल एविएशन मंत्रालय पे आके रुक गए जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं राम मोहन नायडू। उसके कारण ये है, जेडीयू की तरफ से कहा गया था कि 3 मंत्री जो है हमें चाहिए, 4 पे 1, लेकिन लल्लन सिंह को क्या दिया गया? पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, फिशरिंग, ये मंत्रालय है। मेरी किसी एक बड़े नेता से बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कोई भी क्षेत्रीय नेता, कोई भी रीजनल नेता ये नहीं चाहता है कि उनका कोई मंत्री यहां दिल्ली में आके बड़े भारी भरकम मंत्रालय का मंत्री बन जाए और वो एक बड़ा नेता बनके दिल्ली से उभरे अपने प्रदेश में। ये कोई नहीं चाहता। इस तरीके की गलती जो है वो ममता बनर्जी ने करने की कोशिश की है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। मैं आपको बता देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री बन गई बंगाल की 2011 में, तो मुकुल रॉय और दिनेश त्रिवेदी उनके चेहरे हो गए थे, रेल मंत्री बने, और उनको दोनों को रेल मंत्री से हटाना पड़ा था उनको। ये है नीतीश कुमार। जो बात आपने कही ना कि 4 बड़े जो पोर्टफोलियो हैं जो रायसीना हिल पे हैं, वो इसीलिए नहीं दिए जाते क्योंकि वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पार्ट हैं। लेकिन मजबूरी जब होती है तो देने भी पड़ते हैं। आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जो 1998 से 2004 तक चली है,
उस सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस जो हैं वो डिफेंस मंत्री थे। नीतीश कुमार के पास रेलवे रहा, रामविलास पासवान के पास रहा, ममता बनर्जी के पास रेलवे रहा, शरद यादव के पास सिविल एविएशन मंत्रालय था। तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा, जब आपके नंबर्स में गिरावट आएगी तो अलायंस ज्यादा बार्गेन करेंगे। और इस बार अगर आप देखेंगे तो 240 भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई हैं, तो बार्गेन पावर थोड़ी सी बढ़ी है। नहीं तो मैंने पिछले एपिसोड्स में भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से 24 तक अपने अलायंस पार्टनर्स को एक बर्थ दी है कैबिनेट में, या वो एमओएस बनाया है, या फिर कैबिनेट दिया, या इंडिपेंडेंट चार्ज दिया है। एक बार हुआ था, मुझे लगता है टीडीपी के साथ, जब उनके 2 मंत्री बने थे, अशोक गजपति राजू के साथ जो है उन्होंने वाईएस चौधरी को जो है वो इंजेक्ट कराया था मंत्रिमंडल में 2017 में। वो भी बड़ी मुश्किलों से प्रधानमंत्री बने थे और एमओएस दिया था, इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया था। तब की टीडीपी के पास 17 सांसद थे तब।